ईश्वर आगे कहते हैं, क्या तुम इस भागीदारी को देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि इसमें क्या क्या निहित है? यह एक पवित्र सहयोग है। सचमुच एक पावन आध्यात्मिक समागम है ये। जब तुम इसका वर्ण कर लोगे तब जीवन तुम्हारे लिए उड़ान भरेगा। अभी तक तुमने इसका वर्ण किया ही नहीं है। तुम इसे टालते आए हो, इसमें विलंब करते आए हो, ढील देते आए हो और इसे अस्वीकृत करते आए हो। परंतु अब समय आ गया है कि जो वादा तुम करते आए हो उसे प्रवर्तित करो, उसे साकार करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने वादे में विश्वास रखना होगा, उसे जीना होगा, तुम्हें ईश्वर के वादे को जीना होगा। मैंने कहा, ईश्वर का वादा यह है कि तुम उसके पुत्र हो, कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारी संतान हूँ, तुम्हारा प्रतिरूप हूँ, तुम्हारे समतुल्य हो। ईश्वर बोले, हाँ, ये मेरा वादा है कि तुम पुत्र हो, संतान हो, प्रतिरूप हो, उसके समतुल्य हो। यहाँ तुम अटक गए हो और यहाँ तुम अटक गए होगे भी। क्यों? तुम तो ये मान सकते हो कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, लेकिन ये बात शायद ही तुम्हारे गले उतरे कि तुम उसके समतुल्य भी हो। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा दायित्व। क्योंकि अगर तुम ईश्वर के समतुल्य हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही किया हुआ है। तब ना कोई शिकार है, ना कोई शिकारी, जो भी है वह उस चीज के बारे में तुम्हारा ही विचार का प्रतिफल है। मैं तुम्हें बता दूं कि अपने संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह उस चीज के बारे में तुम्हारी धारणा का ही प्रतिरूप है और धारणा का ही प्रतिफल भी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सचमुच उड़ान भरे? तो अपनी धारणा को बदलो। जीवन के बारे में, अपने बारे में ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसा कर्म करो जैसे कि तुम खुद ही ईश्वर हो। निश्चित तौर पर ऐसा करने से तुम्हारे समाज के लोग तुमसे दूर छिटकने लगेंगे। वे तुम्हें सनकी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। आखिर वे तुमसे तंग आ जाएंगे और तुम्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा न केवल इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि तुम अपने ही भ्रम की दुनिया में जी रहे हो, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें ये डर सताएगा देर सवेरे कहीं अन्य लोग भी तुम्हारे सत्य की ओर आकर्षित ना होने लगें, क्योंकि उसमें उनके लिए भी तो वादे होंगे। इसी बात पर तुम्हारे समाज के लोग हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि इसी कारण से तुम उनको खतरा लगने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा सीधा सरल सत्य और तुम्हारा सीधा सरल जीवन तुम्हें और दूसरों को इतनी अधक चारुता, सुखमयता, शांति, आनंद व प्रेम प्रदान करने वाला होता जाएगा जितना इस धरती के लोग किसी अन्य चीज से पाने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन समाज के उन लोगों द्वारा उस सत्य को अंगीकार कर लेने का अर्थ होगा उनका धंधा चौपट हो जाना, क्योंकि इसका अर्थ होगा नफरत का, भय का और धार्मिक कट्टरता का खत्म हो जाना, और इसलिए युद्ध भी का भी खात्मा हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि मेरे नाम पर की जाने वाली निंदा, तिरस्कार, सजा और हत्या का अंत हो जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का अंत हो जाना, ताकत के बल पर लूट का अंत हो जाना, भय की आड़ में श्रद्धा व निष्ठा पैदा करने का अंत हो जाना, एक ऐसे संसार का अंत हो जाना जिसके वे अभ्यस्त हो चुके हैं
और उस नए संसार का उदय होना तो कि जिसको तुम रच रहे होगे। इसलिए पुण्यात्मा तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपना पुनीत प्रयोजन स्वीकार व अंगीकार कर लोगे, उसी दिन से वे सब अपने अपने तरीके से तुम्हारी निंदा आलोचना करने लगेंगे, तुम पर थूकेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अंततः तुम्हें दोषी भी ठहरा देंगे, तुम पर मुकदमा चलाएंगे, तुम्हें सजा भी सुना देंगे। मैंने पूछा, तो फिर ये सब किया ही क्यों जाए? ईश्वर बोले, क्योंकि तुम्हें संसार की स्वीकृति या अनुमोदन की कतई आवश्यकता नहीं है। संसार ने तुम्हें अभी तक जो दिया है उससे तुम कतई खुश नहीं हो। इसने औरों को जो दिया है उससे भी तुम कतई खुश नहीं हो। तुम तो ये चाहते हो कि पीड़ा का अंत हो, दुख का अंत हो, भ्रम भ्रांति छल कपट का अंत हो। यह संसार जिस दशा में है उससे तुम उकता गए हो और तुम एक नया संसार चाहते हो। ये चाहना वहाना बंद कर दो, बल्कि उसे बनाओ, उसे रचो। मैंने कहा, क्या आप मुझे अच्छी तरह समझा सकते हैं कि ये सब कैसे किया जाए? ईश्वर बोले, हाँ। सबसे पहले तो अपने सर्वोच्च विचार पर जाओ। कल्पना करो कि अगर उस विचार को हर दिन जियोगे तो तुम कैसे रहोगे। कल्पना करो कि तब तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, क्या बोलोगे, और दूसरे लोग जो कुछ भी तुम्हारे प्रति करेंगे और कहेंगे उस पर तुम प्रतिक्रिया कैसे करोगे। जो तुम अब सोचते हो, करते हो और कहते हो, उसमें और इस कल्पना में क्या तुम अंतर देख पा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, बड़ा भारी अंतर देख रहा हूँ। ईश्वर बोले, ये अच्छी बात है, तुम्हें ये अंतर दिखना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने सर्वोच्च दर्शन के अनुरूप अपना जीवन जी नहीं रहे हो। इसीलिए ये अंतर देख लेने के बाद भी कहाँ तुम हो और कहाँ तुम्हें होना चाहिए और कहाँ तुम होना चाहते हो, बदलाव लाना शुरू करो। सजग रूप से बदलाव लाना शुरू करो, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में, ताकि तुम्हारे सर्वोच्च दर्शन के साथ इनका तालमेल बैठ सके। इसके लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता होगी, मानसिक प्रयास की भी और शारीरिक प्रयास की भी। इसके लिए एक ऐसे निरंतर सजग अवलोकन की आवश्यकता होगी जिसमें तुम हर पल अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म पर कड़ी नजर रख सको। इसमें निरंतर चयन करना भी शामिल रहेगा, वह भी सजग रूप से। यह पूरा प्रयास चेतना की ओर से किया जाने वाला एक व्यापक गमन ही है। अगर तुम यह करने का बीड़ा उठा लेते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना आधा जीवन तो अचेतन रहते हुए ही गंवा दिया है, यानी विचारों, शब्दों, कर्मों को चयन करने के रास्ते के एक चेतन स्तर पर। तुम तब तक बेखबर व असावधान होकर चलते रहे हो जब तक कि उसके दुष्परिणाम तुम्हें अनुभव नहीं होने लगे, और अब तुमने उन दुष्परिणामों को अनुभव कर लिया, तब तुमने इस बात को नकार दिया है कि तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों का उन परिणामों से कोई लेना देना है। ऐसा अवचेतन जीवन जीने पर विराम लगाने का ही आवाहन है, प्रयास है। बीड़ा उठाने का ये आवाहन है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा आदिकाल से तुमसे गुहार लगाती आई है। मैंने कहा, लगता है इस तरह की निरंतर मानसिक चौकसी तो बहुत थका देने वाली होगी।